राधे राधे सभी को। कैसे आप सभी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आजकल आरुष के तो बहुत ही ज़्यादा मज़े हो रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले मिली दिवाली की छुट्टी। इसके बाद फिर से एक बार दिल्ली में बढ़े हुए पोल्यूशन की वजह से बच्चों की छुट्टी हो गई है। दिल्ली एनसीआर में एसडीएम के ऑर्डर पे सारे स्कूलों में छुट्टी है, इसलिए ये आराम से बैठकर टीवी में महादेव देख रहा है। और मैं आ गई बाहर। बाहर आकर मैंने झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद मैं गई किचन में। वहाँ मैंने बर्तनों को धोया और साफ़ किया। इसके बाद थी बारी किचन की, क्योंकि किचन भी काफ़ी फैला पड़ा हुआ था। सुबह का खाना और नाश्ता बना था, जिसकी वजह से किचन में काफ़ी कुछ गंदा पड़ा था। मैं लग गई किचन की साफ़ सफाई में। सर्दियों में ये सारे काम काफ़ी ज़्यादा टफ लगते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, घर के काम तो करने ही हैं। मैं लग गई अपने काम में। घर के किचन के काम ख़त्म करने के बाद मैं आई रूम में। मैंने देखा अभी सारे ब्लैंकेट वगैरह बिखरे हुए पड़े थे, तो मुझे उन्हें ठीक करना था। मैं लगी थी ब्लैंकेट को ठीक करने में, फोल्ड करके रखने में, और आरुष पीछे अपनी शैतानियों में लगा था। खैर क्या ही कर सकते हैं, इसके तो मज़े हो ही रहे हैं। दिवाली की छुट्टी, इसके बाद ये पोल्यूशन की छुट्टी, अभी आगे चल कर विंटर वैकेशन की छुट्टियां जो दिसंबर और जनवरी में पड़ेंगी ही पड़ेंगी। और अब की बार अभी से लग रहा है कि सर्दी बहुत ही ज़्यादा पड़ने वाली है, क्योंकि जैसा मौसम नवंबर में हो रहा है वो दिसंबर की स्टार्टिंग में रहता है। और वैसे भी अब की बार तो गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी, तो सर्दी तो होनी ही होनी है। खैर सर्दी का तो जब होगी तब देखेंगे। अभी मुझे है थोड़ी सी जल्दी, इसलिए मुझे काम को जल्दी से ख़त्म करना है, क्योंकि मैंने अभी तक नहाया नहीं है। नहाकर मुझे पूजा भी करनी है, इसलिए मैं जल्दी से कामों को ख़त्म करके अब मैं आ गई हूँ नहाकर पूजा करके। पूजा करने के बाद जैसे ही मैंने बाहर देखा, बालकनी में मुझे दिखाई दिया कबूतर, जो वहाँ पे बिखरे हुए दानों को उठाकर खा रहा था। फिर मेरी एक नज़र बाहर के मौसम पे गई। अभी भी धुंध इतना ज़्यादा छाया हुआ था। मैंने अंदर जाकर देखा तो देबू बैठी थी, शैतानी में लगी हुई थी। इसको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान मिल जाए, ये उसको छेड़ना शुरू कर देती है। फिर मैंने इसके साथ बैठकर बातें की और थोड़ी देर मैंने इसके साथ खेला। फिर मैंने इसको बोला, देखो तुम्हारी मम्मा बुला रही हैं, पर ये बोल रही थी मुझे फ़ोटो खिंचवानी है और मुझे लग रही थी ज़ोरों से भूख। फिर मैंने सोचा चलो देर तो हो ही गई है। मैंने बनाई चाय, नमकीन, बिस्किट और पराठा। जैसे ही मैं नाश्ता लेकर आई, आरुष ने तुरंत नमकीन खाना शुरू कर दिया। मैं नाश्ता ख़त्म करके गई ऊपर। मैंने सोचा चलो प्लांट में पानी भी डाल देते हैं, लेकिन जैसे ही मैंने उनके पास जाकर देखा, वो अभी बहुत ही ज़्यादा गीले हो रहे थे, उनमें नमी ज़्यादा थी। तो मुझे पानी तो डालना नहीं था, लेकिन मैं उनके पास बैठकर मैंने उन प्लांट में और भी एक दो पौधों के बीज लगाए थे, वो देखने लगी। नीचे आकर देखा तो आरुष खिलौनों के साथ खेल रहा था। आरुष की कोचिंग का टाइम भी हो गया था। मैं इसे अंदर लेकर आई और मैंने इसको खाने के लिए दाल चावल दिया, पर ये इसमें नखरे कर रहा था। बोल रहा था ना तो मुझे कोचिंग जाना है और ना ही दाल चावल खाना है। फिर मैंने इसको जिद करके ज़बरदस्ती दाल चावल खिलाया। जैसे ही मैं इसके मुंह के पास लेकर जा रही थी, ये बार बार मुंह को हटा रहा था। मैंने इसको डराया कि मैं आपकी मैम से कंप्लेन करूंगी कि आरुष खाता नहीं है। इसने जैसे तैसे खाना खत्म किया। फिर मैंने इसके बालों में कंघी की। अभी भी ये बोल रहा था मुझे कोचिंग नहीं जाना है, पर मैंने इसको ज़बरदस्ती रेडी किया और मैं चली इसको कोचिंग छोड़ने के लिए। आज का वीडियो इतना ही। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।